हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 9 का ये 6th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। तो पहले हम समझ लेते हैं लाइंस होती क्या हैं। ठीक है, लाइंस और एंगल्स होते क्या हैं। तो मान लीजिए एक प्लेन पे आप कोई भी दो डॉट बनाइए और उन दोनों डॉट को ज्वाइन कर दीजिए और इनको नाम दे दीजिए ए एंड बी। तो ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, एक प्लेन पे आप दो डॉट बनाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक ठीक है, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इस लाइन सेगमेंट में आपके पास इसकी डेफिनेट लेंथ होती है एक्स मीटर्स या सेंटीमीटर्स, कुछ भी एक डेफिनेट लेंथ होगी। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे एक्स की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 5 मीटर्स चाहे 6 मीटर्स, कुछ भी। ठीक, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। और अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है। एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो हमारी जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट है, वो ए और बी के बीच में ही है। और हमारा अब दूसरा आता है लाइन। लाइन में क्या होता है, जैसे कि इसमें एंड पॉइंट्स गिवन है, लाइंस में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो लाइन जो होती है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है अपने दोनों साइड्स पे। ठीक है, राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी। ठीक है, तो लाइन जो होती है ये दोनों साइड पे मूव करती रहती है, इसका कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एक लाइन इतने मीटर्स की है। ठीक है, वो जो अगर उसमें डेफिनेट लेंथ आ गया तो वो सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि नंबर लाइन आप देखे होंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे आप देखे होंगे इधर भी काउंटिंग बढ़ते जाती है। यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये इधर बढ़ते जाता है। और वैसे इधर दूसरी साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे ही लाइन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पार्ट पे, तो वो है हमारा रे। रे जो है आप कई जगह सुने भी होंगे आप अपने, जैसे एक्सरे के बारे में आप सुने हैं और सन रेज के बारे में आप सुने हैं। तो ये वही रे है। ठीक है, तो रे होता क्या है एक्चुअली, मैं आप उसमें एक्स रे दिया है ना, रे, वो रे है क्या, वही बता रहा हूँ मैं आपको। रे होता क्या है, रे वो लाइन है, ठीक है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका गिवन होता है, लेकिन उसके कहाँ रुकेगी ये नहीं गिवन होता है। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं गिवन होता है। तो एक एंड पॉइंट होता है हमारे, इसको एंड पॉइंट नहीं कहते हम, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन में हमारे पास वो भी नहीं होता है, ना हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन रे में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, लेकिन कोई भी एंड पॉइंट हमको नहीं गिवन होता है। तो इसमें भी कोई भी डेफिनेट आप लेंथ नहीं बता सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कुछ लाइंस के बारे में। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है एंगल्स। एंगल्स क्या है, तो एंगल्स क्या होते हैं, देखिए, मान एक दो लाइन अगर एक प्लेन पे हैं तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दो लाइन अगर एक प्लेन पे हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। एक ए है और एक ए है, इसको L1 दे देते हैं, इसको L2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और ये एक एंगल फॉर्म करेंगी थीटा। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, ये एक एंगल फॉर्म की थीटा।
तो इसी को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो है इसको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, आर्म्स, ठीक है, इसको हम आर्म्स कहते हैं, इसको भी आर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किए या जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये एंगल्स के पार्ट हो गए, मतलब अब आपको पता चल गया एंगल होता क्या है, एंगल के आर्म्स क्या हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एंगल्स को और डीपली समझते हैं कि एंगल्स मतलब कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाता है एक्यूट एंगल, ठीक है। ठीक, एक्यूट एंगल ये क्या होता है, एक्यूट एंगल ये जो होता है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, सॉरी, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। जो थीटा है, ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा हो, सॉरी 90 इधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, ये अगर ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करती ऐसे ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करती तो ये क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता, ठीक है। और ये अगर ऐसे हो जाती तो ये 90 डिग्री हो जाता। तो ये दोनों में नहीं है ना, दोनों के बीच का है। तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक, 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। एक चीज़ और आप देखिएगा कि इस राइट एंगल में मैंने ये बनाया है, क्या, ये बॉक्स बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये इंडिकेट करता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर मैं यहाँ पे 90 ना लिखूँ तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब आते हैं, अगर ये जो एंगल है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री से आगे बढ़ती है तो ये फिर आ जाती है हमारी तीसरी कैटेगरी में, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। ये हो जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक, थीटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो थीटा होता है, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और ये 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक। ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो 90 से 80 के बीच में लाई करते हैं। अब अपने चौथे एंगल पे वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल, एंगल यानी हमारा सीधा है ऐसे, ठीक है। ये एंगल क्या होता है, ये एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक। इसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब हम अपना लास्ट पे आते हैं, ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये होता है, ये 180 से बड़े जितने भी एंगल हैं, 180 से लेके 360 तक कोई भी एंगल,
आप ले सकते हैं। ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है ये 180 से 360 तक जाता है। 180 इज स्मॉलर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन 360, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल का थीटा है ये 180 से लेकर के 360 के बीच में लाई करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल ये हमारे 180 से पीछे बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब तो आप पहले भी पढ़े होंगे अपने पिछली क्लासेस में, तो इस पर उतना ज़्यादा वो नहीं देना है, लेकिन बता दिया मैं एज ए जनरल काम आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी एंगल्स को देख लेते हैं, कितने टाइप ऑफ एंगल, और भी टाइप ऑफ एंगल हैं, तो एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एक एंगल आता है कि एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल होता क्या है? एडजेसेंट एंगल होता है जब कोई वो एंगल, एडजेसेंट एंगल वो एंगल जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। एक वर्टेक्स हो जो कॉमन हो दोनों एंगल में, दो एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक उनका आर्म कॉमन हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो ये ऐसे, देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दो एंगल हैं, इन दोनों का वर्टेक्स सेम है, इसी पॉइंट से ये दोनों बने हैं, ठीक है। और एक आर्म भी इन दोनों में कॉमन है। कौन सा आर्म? ये वाला। इसको नाम दे देते हैं तो ज़्यादा तो बुलाने में आसान रहेगा। ए बी एंड सी, ठीक। तो एंगल जो ओ बी है, सॉरी आर्म जो ओ बी आर्म है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, अगर ऐसा कोई एंगल हो तो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट। हाँ, तो सॉरी थोड़ा कुछ काम आ गया था। तो इसे कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो इसको मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक, ये क्या हो गया? टू एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड ऑन द कॉमन आर्म, ऑन द ऑफ तो होना चाहिए यहाँ पे शायद, नहीं साइड ऑन द डिफरेंट, ऑन द ऑफ होना चाहिए, ऑफ द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। जो ये कॉमन आर्म के, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है ना, तो ये दोनों इसके डिफरेंट साइड्स पे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। तो अब
हम आते हैं अपने दूसरे एंगल पे। ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए मैथ्स में आज तक पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, लेकिन जब भी आप लीनियर की बात करते हैं तो हमेशा आप देखे होंगे कि एक लाइन हमेशा आती है। लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हैं, उसमें भी आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा वो लाइन फॉर्म करता है। तो इसीलिए तो लाइन, लीनियर मतलब लाइन ही समझ लीजिए, मैथ्स में तो लीनियर मतलब लाइन होता है, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल होता है ये बोलता है कि अगर एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन पे अगर हम एक रे स्टैंड कर देते हैं, एक रे को स्टैंड कर देते हैं, मान लीजिए एक रे है जो इस लाइन से इस लाइन पर स्टैंड है, मतलब इस लाइन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जो दो एंगल फॉर्म करेगी ये रे, वो दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल x है और ये जो y है, ये x और y क्या है, दीज आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। अब हम आते हैं अपने तीसरे पे, वो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, कैसे होता है, देखिए दो लाइंस जब क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो एंगल फॉर्म करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, देख रहे हैं ना, चार एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, मुझे इस पे नाम नेमिंग कर देता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, ये क्या कहता है ये कहता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मान लीजिए ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एक दूसरे ए ओ बी, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट में मतलब पीछे कौन सा एंगल पड़ेगा, ये वाला अपोजिट है ना, ये इसके, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ठीक है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, ए ओ बी और डी ओ सी, और कौन सा दो एंगल है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ ये वाला ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम थोड़ा, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। आप सुने होंगे कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए लीनियर से ही ये फिर रिलेटेड आ गया हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लीनियर, तो कोलिनियर क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचिए, बताता हूँ मैं आपको। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में लाई हो, ठीक है, एक लाइन पे लाई करें, यानी उन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो सके, एक स्ट्रेट लाइन, तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, तो इन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा क्या था, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, जो मतलब एक पॉइंट पे लाई न करें,
उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ये दोनों इन तीनों पॉइंट्स जो हैं इनसे एक लाइन पास हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे इन तीनों लाइंस, इन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इन तीनों पॉइंट से नहीं हो सकती ना। इसको दूसरा नाम दे देते हैं, एक्स वाई जेड दे देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है? नहीं ना। तो इस पेयर इस लाइन, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहते हैं हम? और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, सॉरी यहाँ पॉइंट्स लिख दिए, सॉरी पॉइंट्स। ठीक, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हो गया, समझ में आ गया लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन पे हो। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो मतलब एक लाइन में ना हो, अलग अलग हो, जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो। ये हाँ, ये भी कर सकते हैं आप कि जो तीन पॉइंट्स अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो वो कोलिनियर नहीं है, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो कोलिनियर हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक, इसको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल मतलब एंगल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे एक्सियम मैं देख रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ये क्या बोलता है कि अगर एक रे, ठीक है, अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड कर रही है तो ये दोनों जो एंगल हैं, इन दोनों का सम x और y, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक्सियम बोलता है। तो आप जल्दी से बता दीजिए मेरे को, ये कौन सा एंगल है, कौन सा पेयर ऑफ एंगल है? जल्दी से बता दीजिए, अभी मैं बताया था आपको। हाँ, तो ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, तो अब ये समझ गया कि लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम दूसरा एक्सियम क्या बोल रहा है? दूसरा एक्सियम इसी का जस्ट उल्टा बोल रहा है। दूसरा एक्सियम बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एडजेसेंट, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो कैसा बनेगा? वो भी ऐसा ही बनेगा। उसका सम 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट एंगल उसमें एक होना ही है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x और फिर ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो ये जो अब ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इफ
if x plus y is equals to 180 degree, then ए ओ बी, ठीक, देन ए जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर एक एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से हो गए, ए ओ और ओ बी, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। क्या बोल रहा है, वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो देन ए ओ and OB forms a line, ठीक, जो AO है और जो OB है वो एक लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम। अब हम आ जाते हैं अपने पहले थ्योरम पे। पहला थ्योरम है हमारा थ्योरम 6.1 और वो बोलता है किसके बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में वो बात करता है। क्या बोलता है, देखते हैं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। आप जल्दी से बता दीजिए मेरे को इसमें कौन कौन से नेम दे दो। ए, इसको ओ कहते हैं, ए बी सी और डी। हाँ, अब आप इसमें जल्दी से बता दीजिए मेरे को कौन कौन से वो एंगल्स हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, बता दीजिए जल्दी से। तो हमारे कौन कौन से एंगल्स हैं, ए ओ बी और डी ओ सी। पहला एंगल हमारा कौन सा हो गया, ए ओ बी एंड डी ओ सी। और दूसरा वाला कौन सा पेयर है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। तो अब हमारा ये थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये दोनों जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारा इसको लिख देते हैं, ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, ठीक, और एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब आप पहले एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करिएगा, मैं बताना भी अगले वीडियो में एक्सरसाइज लगा दूंगा और अगला हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है बाहर और ज़्यादा मत घूमिए, लेकिन थोड़ा बहुत घूम लिया करिए। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।